हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविचंद्रन, गेस्ट फैकल्टी फिजिक्स डिपार्टमेंट बीएमडी कॉलेज दयालपुर से बोल रहा हूँ। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर पेपर थर्ड के ऑप्टिक्स ग्रुप ए ऑप्टिक्स से इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करें। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या होता है? कोई भी लाइट जिसमें सिंगल वेवलेंथ जो डोमिनेट करता हो उसको हम लोग मोनोक्रोमैटिक लाइट बोलते हैं। इनफैक्ट कोई भी लाइट 7 कलर्स का ही होता है, लेकिन कोई भी कलर जब भी अगर दिखता है, जैसे मान लीजिए कोई रेड कलर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ रेड ही है, वहाँ सारे कलर्स है। क्योंकि वहाँ पे रेड कलर का वेवलेंथ सबसे बड़ा है, इसलिए वो रेड कलर दिखता है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है। तो मोनोक्रोमैटिक लाइट की बात जब की जाएगी तो आप मान के चलेंगे कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर कलर का वेवलेंथ सबसे बड़ा है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या है। ठीक है, ओके। तो अब हम आगे करेंगे फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस क्या होता है? ये एक एंगल होता है किसी भी दो वेव जिसकी अपनी अपनी एक फ्रिक्वेंसी होगी, तो दो वेव के बीच का एंगल डिफरेंस होता है। एंगल डिफरेंस का मतलब ये हो गया कि एक वेव जब एक पर्टिकुलर पोजीशन से गुजरती है, फिर दूसरा वेव किस मैनर से उसी पर्टिकुलर पोजीशन से गुजरती है, उस दोनों के बीच का एंगल को हम लोग फेज डिफरेंस बोलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख पा रहा होगा कि दो वेव हैं, दो वेव के नीचे एक थीटा दिया गया है। अगर मैं थोड़ा सा क्लोज करूँ तो डॉटेड लाइन दिया गया, वो ये बतलाने की कोशिश कर रहा है कि दो वेव अलग अलग पोजीशन पर हॉरिजॉन्टल लाइन को कट किया, और वहाँ से जो कट हुआ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उन दोनों के बीच के एंगल को हमने फेज डिफरेंस कहा है। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके आगे हम लोग कोहेरेंस यानी कोहेरेंट सोर्स के बारे में बात करेंगे। नाम से ही पता है कि कोई भी दो वेव या कोई भी दो सोर्स ऑफ लाइट जिसके बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, कभी चेंज ना होता हो, उसको हम लोग कोहेरेंट वेव्स बोल सकते हैं। दो या दो से ज़्यादा जो भी वेव्स हैं या रे ऑफ लाइट है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिगर 4.3 में, यहाँ पे चार वेव्स दिखाए गए हैं। तो चारों वेव्स जो है एक साथ नीचे डाउनवर्ड, एक साथ अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड जा रहे हैं। तो इन चारों के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो इसलिए इनको कोहेरेंट वेव्स बोलेंगे। तो कोहेरेंट वेव्स का मतलब हो गया हैविंग सेम कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, ओके। अब हम इंटरफेरेंस का नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये सिंपल ये बोलता है कि कोई भी दो वेव जब ओवरलैप करती है एक दूसरे के साथ, तो दोनों वेव इस तरह से मिक्स हो जाती है कि एक नया वेव आता है जिसकी अपनी एक इंटेंसिटी, अपना एक एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, तो यही कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में आप डायग्राम से समझ सकते हैं कि दो वेव ऐड हो रहा है, फिर उससे एक सिंगल वेव बना। तो दो वेव अलग अलग एम्पलीट्यूड का था, यहाँ पे एक नया एम्पलीट्यूड आ गया। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव। अब हम इंटरफेरेंस के बेसिक डेफिनेशन पे जाएंगे। क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हो, व्हेन टू लाइट्स वेव ऑफ सम फ्रिक्वेंसी नियरली सेम एम्पलीट्यूड एंड हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस, यानी दोनों कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए और सेम एम्पलीट्यूड का होना चाहिए। अगर ओवरलैप करता है तो फिर बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होगा, एक नया वेव बनेगा जिसकी अपनी एक इंटेंसिटी होगी। ठीक है, इस फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस। ओके, इस इंटरफेरेंस में याद कीजिए क्या होता था, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस डेवलप होते थे, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव जहाँ पे ब्राइट हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव जहाँ पे डार्क हो रहा है। ठीक है, ओके। अब हम लोग टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस के बारे में, तो टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस में आप देख सकते हो क्लासिफिकेशन में दो तरह से किया गया है। एक इंटरफेरेंस जो होता है बाय डिवाइडिंग द वेव फ्रंट्स, यानी
अगर आप याद कीजिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो होता था, उसमें जब दो होल के से रे पास करता था तो एक स्क्रीन पे ओवरलैप होता था। उस स्क्रीन पे ओवरलैप होने से पहले अगर हम कोई मिरर डाल दें या कोई लेंस डाल दें, उस तरीके से जो न्यू इंटरफ्रेंस बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटरफ्रेंस बाय डिवाइडिंग द वेव फ्रंट। तो एग्जांपल बता ही दिया, तो हम बाय प्रिज्म, लेयर्स, मिरर, लेज़र, ये सब इसी कैटेगरी में आता है। अब इंटरफ्रेंस बाय डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरफ्रेंस यानी कि दो वेव्स के ओवरलैपिंग से पहले जो इंटरफ्रेंस के लिए होना था, उससे पहले ही अगर हम एम्पलीट्यूड को डिवाइड कर दें तो इस तरह से जो इंटरफ्रेंस डेवलप होगा उसको बोलेंगे इंटरफ्रेंस बाय डिवाइडिंग द एम्पलीट्यूड। फॉर एग्जांपल थिन फिल्म्स, न्यूटन्स रिंग्स, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। अब हम आगे करेंगे डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन समझने के लिए आप पहले फिगर 7.5 देखिए। इसमें क्या है, आप देख सकते हैं कि इंसिडेंट लाइट्स आ रही हैं, तो एक बीच में ब्लैक कलर का डार्क जो लाइन दिख रहा है उसके बीच में दो एक छोटा सा, ये स्लिट बोलते हैं इसको या होल बोलते हैं, बहुत छोटा सा छेद होता है जिसके थ्रू लाइट पास हो रही है। तो जो सेंट्रली पोजीशन है वो तो डायरेक्टली पास हो जाएंगे, और जो एज से यानी कि उस होल के एज से यानी छोर से जाएंगे तो बेंड हो जाता है। तो इस फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन। अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो वेरी फ्यू कोहेरेंट सोर्सेज अगर ओवरलैप होता है तो इंटरफ्रेंस बनता है, और बहुत सारे वेव्स अगर ओवरलैप होते हैं कोहेरेंट वेव्स तो उसमें डिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यही अंतर है बेसिक डेफिनेशन में इनका। तो हम कह सकते हैं द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द कॉर्नर और एज and spreading into the geometrical shadow region of the obstacles placed in its path is called diffraction। अब हम डिफ्रैक्शन इंटरफ्रेंस के बीच का डिफरेंस समझेंगे। तो देखिए डिफरेंस बिटवीन इंटरफ्रेंस एंड डिफ्रैक्शन, पहला तो यही है कि इंटरफ्रेंस में क्या होता है, वेरी फ्यू वेव्स ओवरलैप होते हैं, जबकि डिफ्रैक्शन में बहुत सारे वेव्स ओवरलैप होते हैं। सेकेंड, इंटरफ्रेंस में क्या होता है, रेगुलर मैक्सिमा और मिनिमा जनरेट होता है, जबकि डिफ्रैक्शन में सेंट्रली सबसे ज़्यादा ब्राइट फ्रिंजेस होता है, फिर उसके बाद ब्राइटनेस कम होती जाती है और डार्क बनता जाता है, बढ़ता जाता है। थर्ड, इक्वली स्पेस्ड इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस बनते हैं, यानी ब्राइट डार्क। डिफ्रैक्शन में भी ब्राइट डार्क होता है लेकिन इक्वली स्पेस्ड नहीं, यानी एक ही साइज़ का नहीं होता है, ब्राइटनेस कम होती जाएगी और डार्कनेस बढ़ती जाएगी। फिर इंटरफ्रेंस में मिनिमा भी परफेक्टली डार्क होता है, जबकि डिफ्रैक्शन पैटर्न में ऐसा नहीं होता है। ओके, तो आपको अच्छी तरह से डिफ्रैक्शन और इंटरफ्रेंस के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इस वीडियो को रिवाइज कीजिएगा। ओके, अब हम अगली क्लास में पोलराइजेशन करेंगे, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, टिल देन अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।